सबक नंबर 10 से। तो चलिए, इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा मुआशियात का सबक नंबर 10 शेयरकारी शुरू हो रहा है, जिसके हम यहाँ पे सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का जोग्राफिया, उर्दू और इकोनॉमिक्स वगैरह के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सबक है सबक नंबर 10 शेयरकारी, ये है मुआशियात। अब ये सवाल नंबर 1 है, कौसिन में दिए गए मुतबादल में से सही मुतबादल चुनकर बयानात मुकम्मल करिए। तो आला तालीम का मरकज बन जाने से डैश शहर की तरक्की हुई, तो पूना की। ये यहाँ पर अंडरलाइन की हूँ मैंने, पूना। दूसरा है, मुल्क का वस्ती मुकाम होने की बिना पर डैश शहर की तरक्की हुई, तो नागपुर। तीसरा सवाल है, डैश शहर की तरक्की सन्नतकारी की वजह से हुई, मुंबई। चौथा है, रेलवे का बड़ा जंक्शन होने की वजह से डैश की तरक्की हुई। जवाब है भुसावल। और यहाँ अगला सवाल 5 है, कोंकण रेलवे कायम हो जाने की वजह से डैश गांव की तरक्की हुई, तो वो है सावर्डे गांव। तो यहाँ पर ये कोंकण रेलवे कायम हो जाने से ये सावर्डे गांव है, सावर्डे। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ 6, देहातों की तरक्की की वजह से डैश की बजाय नगर परिषद और नगर पालिका का वजूद हुआ, तो ये ग्राम पंचायत की वजह से नगर परिषद और नगर पालिका का वजूद हुआ। सवाल 7, जिन आबादियों में काम करने वाले मर्दों की डैश फीसद तादाद गैर ज़रूरी पेशों के वाबस्ता है, उन्हें शहरी बस्तियां समझा जाता है, तो ये 75%। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, 75% है। अब यहाँ पे 8वां सवाल है, साल 2011 में भारत की कुल आबादी का डैश फीसद लोग शहरी इलाकों में रहते थे, तो यहाँ पर 37.7 यहाँ पर आएगा ये वाला। अब सवाल 9, साल 2011 में शहरी बस्तियों की तादाद डैश थी, तो यहाँ है 7,935, तो ये आएगा यहाँ पर 7,935। अब 10वां है सवाल, 9वीं सदी में 19वीं सदी में मुंबई में बड़े पैमाने पर डैश की सनत शुरू हुई, तो कपड़ों की मिलों की सनत शुरू हुई। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि टेक्नोलॉजी का अर्तका में मशीनकारी, तो यहाँ पे शहरकारी से हम मिलाएंगे मशीनकारी को, तो ये इस तरह से जाके शहरकारी में मिल जाएगा। दूसरा है यहाँ पर अपना आबाई घर छोड़कर दूसरी जगह मुस्तकिल रहने के लिए जाना, यानी नकल मकानी करना। एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जब हम इरादा कर लेते हैं तो उसे नकल मकानी कहते हैं। यहाँ 75% मर्द गैर ज़रूरी पेशों से वाबस्ता है, तो ये शहरकारी है। तो इस तरह से ये हो गया जवाब। आखिरी है कचरे का मसला, तो ये मंसूबाबंदी से मुकम्मल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर सामने सामने भी जोड़ियाँ लगी हैं, आप देख सकते हैं, और ये हो गया। अगला है यहाँ पर शहरकारी का अमल और उसके नताइज। तो पहला है झोपड़पट्टी का क़याम, अलिफ में गैर कानूनी रिहाइश नाकामी सहूलत। दूसरा है हिजरत नकल मकानी, तो यह है आला मयारी ज़िंदगी की कशिश की वजह से आबादी में इजाफा कलील, तवील और मुद्दती हो सकता है। अब आलूदगी, तीसरा है आलूदगी, तो इसका जवाब है शहरी ज़िंदगी पर मनफी असरात, शहरों की रोज़ अफजो तरक्की, सहूलियात का फ़िक़दान, क़ानीन के ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी, सूती और आबी आलूदगी में इजाफ़ा। चौथा है रोज़गार में इजाफ़ा यानी सनतकारी, तो इसका जवाब है रोज़गार के मौके फराहम, ज़िंदगी की आसाइशों में इजाफ़ा। पाँचवा है देहात से शहर में तब्दीली, तो इसका जवाब है नकल व हमल, मुआसिलात, तालीम, तब्बी सहूलतें, फायर ब्रिगेड जैसी सहूलतों की फराहमी, सफ़र की आसाइशी आमदोरफ्त, बाज़ार, तिजारत वगैरह में इजाफ़ा। अगला सवाल 3, अहमियत फ़ायदे लिखिए। तो पहला है टेक्नोलॉजी और मशीनकारी,
तो यहाँ पर देखिए पहले का जवाब है टेक्नोलॉजी और मशीनकारी दोनों शहरकारी के लिए मुआवन है। दूसरा है देही इलाकों में ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मशीनकारी में इजाफा होने से अनाज की पैदावार बढ़ गई है। तीसरा है ज़राअत में मशीनों के इस्तेमाल से ज़राअत में शामिल नफरी कुव्वत बेकार हो गई है। चौथा यह पॉइंट है बेकार अफराद काम की तलाश में शहर की तरफ नकल मकानी करते हैं, इसीलिए ज़राअत पर नफरी ताकत का दबाव कम हो जाता है और पोशीदा व बेरोजगारी कम हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पर बे है तिजारत। तिजारत में हम देखेंगे जवाब है जिसका पहला पॉइंट जिस इलाके में मसनूआत को लाने ले जाने चढ़ाने उतारने और ज़ख़ीरा करने की सहूलत होती है वहाँ तिजारत को फ़रोग़ हासिल होता है। पॉइंट 2 तिजारत से मुतालिका खिदमात मसलन बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, गोदाम, बर्फ़ खानों और ताम खानों वगैरह में इजाफा होता है। ताम खाना यानी होटल वगैरह में इजाफा होता है। पॉइंट 3 तिजारत की तरक्की होने से सड़कें, आमदोरफ्त और मवासिलात की खिदमात, रिहाइश की सहूलतों वगैरह में भी इजाफा होता है। पॉइंट 4 गाँव में तिजारत की कई सहूलतें हासिल होने से शहरकारी में इजाफा होता है। पॉइंट 5 तिजारत में इजाफा मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। छठा पॉइंट है रोज़गार में इजाफा होता है, लोगों की आमदनी बढ़ जाती है और उनका मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है जीम सनतकारी। सनतकारी के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है सनतकारी शहरकारी के लिए मुआवन साबित होता है। पॉइंट 2 सनतकारी से इलाके में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। बुनियादी तौर से कोलियों की बस्ती रह चुके कई गांव मुंबई अजमा का हिस्सा बन गए। तीसरा है सनतकारी से रोजगार बढ़ते हैं और बेरोजगारी कम हो जाती है। पॉइंट 4 है सनतकारी की वजह से मुंबई आज भारत का सबसे अमीर शहर और मुल्क की मुआशी राजधानी बन गई है। पॉइंट 5 सनतकारी से मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। अगला सवाल हम देखेंगे दाल शहरी सहूलियात। अब ये देखिए जवाब का पहला पॉइंट है शहरी इलाकों में बहुत सारी सहूलियात तरक्की पाती हैं। नकल व हमुल मौसिलात, तालीम, तब, फायर ब्रिगेड जैसी सहूलियात निहायत अहमियत की हामिल हैं। पॉइंट 2 आला दर्जे की नकल व हमल की सहूलतों की वजह से माल बर्दारी, बाजार, तिजारत वगैरह में इजाफा होता है। पॉइंट 3 पुणे जैसे बड़े शहर में आला तालीम की सहूलत की वजह से आला तालीम याफ्ता टेक्नोलॉजी की माहिरीन और काबिल तरीन नफरी कुव्वत दस्तियाब होती हैं। पॉइंट 4 आला दर्जे की तब्बी सहूलियात दस्तियाब होने की वजह से बड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन होता है, अमूमी सेहत साजगार होती है। अगला सवाल है यहाँ पर है शहरों में मुआशरती इत्तेहाद। शहरों में मुआशरती इत्तेहाद का यहाँ पहला पॉइंट है मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोजगार के मौके बड़े पैमाने पर फराम होने की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करते हैं। पॉइंट 2 मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर एक जगह रहने लगते हैं। इस तरह आबादी की घुल मिल जाने से समाजी हम आहंगी को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट 3 सकाफती और मुआशरती रसूम व रिवाज का तबादला होने से मुआशरती इत्तेहाद पैदा होता है। पॉइंट 4 रिवायाती ज़ातों, मजहब और ज़ुबानों की बंधन ढीला पड़ जाता है जिससे मुख्तलिफ ज़ातों के दरमियान शादी ब्याह का रिवाज पड़ने लगता है और ज़ात पात की तफरीक ख़त्म होने में मदद मिलती है। तो अगला सवाल यहाँ पर है कि दर्ज झेल उमूर का मुआवजना करके मिसालें दीजिए। तो पहला है नकल हमल का इंतज़ाम और ट्रैफिक का हुजूम। तो देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि शहरों के इलाकाई तवसी की वजह से शहर के बाहरी हिस्सों और मुज़ाफ़ात में लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं। पॉइंट 2 इन मुज़ाफ़ात से शहर के मरकज़ी हिस्सों में पेशों और सन्नतों, तिजारत, मुलाजिमत, तालीम वगैरह के लिए लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। पॉइंट 3 मुसाफिरों की सहूलत के लिए अवामी नकल व हमल की खिदमात शुरू की जाती हैं, लेकिन आबादी मुसलसल बढ़ने की वजह से अवामी नकल व हमल का निज़ामी नाकाफ़ी साबित होता है और इस पर दबाव पड़ता है। पॉइंट 4 अवामी नकल व हमल का निज़ाम नाकाफ़ी होने की वजह से सफ़ेद कॉलर वाले अफराद निजी गाड़ियों से सफ़र करने लगते हैं। और पॉइंट 5
अवामी गाड़ियों और बड़े पैमाने पर चलने वाली निजी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक का हुजूम बढ़ जाता है। पॉइंट 6, नीचे दी गई तस्वीर से मुंबई शहर में ट्रैफिक के हुजूम की वाज़ेह मिसाल सामने आती हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे बे में सनअतकारी और फिजाई आलूदगी। तो देखिए जवाब का जो है पहला पॉइंट है यहाँ पर सनअतकारी का मतलब है खास इलाकों में सन्नतों की तरक्की और इर्तिकाज। पॉइंट 2, तवानाई की वसाइल और मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर मसनूआत तैयार करने का काम किया जाता है। पॉइंट 3, अशिया की तैयारी और नकल व हमल के इंतज़ाम की वजह से बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। पॉइंट 4, सनअतकारी और फ़िज़ाई आलूदगी का बाहमी ताल्लुक पिछले सिफे पर दी गई है तस्वीर से साफ जाहिर होता है। अगला सवाल है जीम, नक्ल मकानी और झोपड़पट्टी। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला पॉइंट है रियासतों के अंदरूनी देहाती इलाके के अफराद रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। पॉइंट 2, इसी तरह पसमानदा इलाकों से लोग रोजगारी की तलाश में मुंबई जैसे सनती तौर से तरक्की याफ्ता शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। पॉइंट 3, इस तरह शहरों की आबादी बहुत बढ़ जाती है जबकि आबादी के मुताबिक रिहाइश का नज़म नहीं हो पाता। पॉइंट 4, नकल मकानी करके आने वाले अफराद मुआशी तौर से कमज़ोर होते हैं और शहरों के महंगे मकानों में रिहाइश उनकी कुव्वत खरीद से बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट 5, ऐसे लोग शहरों में खुली जगहों पर गैर कानूनी तरीकों से आर्जी या कच्चे मकानात या झोपड़पट्टी बना लेते हैं। इन बस्तियों को झोपड़पट्टी कहते हैं जो शहरों में बेतहाशा बढ़ती रहती है। पॉइंट 6, नकल मकानी और झोपड़पट्टियों का बाहमी ताल्लुक झील की तस्वीर से वाज़ेह होता है। अगला सवाल है यहाँ पर दाल, जिसमें सहूलियात और बढ़ते हुए जराइम के बारे में हम जानेंगे। अब ये देखिए जिसका पहला पॉइंट है नकल मकानी करके आने वाले ज्यादातर लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। पॉइंट 2, झोपड़पट्टियों में कम से कम शहरी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं होती। पॉइंट 3, नकल मकानी करके आने वाले और झोपड़पट्टी में रहने वालों में सबको रोजगार नहीं मिल पाता। पॉइंट 4, इसलिए वो गैर कानूनी तरीकों से रुपया कमाने लगते हैं। इस बिना पर शहरों में जराइम बढ़ने लगते हैं। अगला यहाँ पे सवाल है कारखाने और आबी आलूदगी। तो जवाब का पहला पॉइंट है रंगसाजी जैसे खास किस्म की कारखानों में केमिकल और बड़ी मकदार में पानी का इस्तेमाल होता है। पॉइंट 2, शक्कर के कारखानों में भी पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। पॉइंट 3, इस खराब पानी पर सफाई का कोई अमल न करते हुए उन्हें जराए आब में बहा दिया जाता है। पॉइंट 4, इससे आबी आलूदगी में इजाफा होता है। पॉइंट 5, कारखानों के अलावा घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी से भी गंदगी भरा फजला तैयार होता है जिसे नदी, नालों, तालाब, समंदर वगैरह में डाल दिया जाता है। इससे भी आबी आलूदगी इजाफा होता है। पॉइंट 6, कारखानों और आबी आलूदगी का बाहमी ताल्लुक झील की तस्वीर से वाज़ेह होता है। अगला सवाल 6 है अवामी त्यौहार और सूती आलूदगी। तो जवाब का पहला पॉइंट है हम हिंदुस्तानी त्योहारों को बहुत अजीज रखते हैं। पॉइंट 2, मुकामी मंडल बहुत सारे अवामी त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। पॉइंट 3, बड़े जोश व खरोश के साथ ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर पर गीत बजाए जाते हैं। पॉइंट 4, मुहर्रम, गणेश विसर्जन वगैरह के जुलूस में डीजे का इस्तेमाल भी आम होता है। पॉइंट 5, इस तरह अवामी, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 5 हम कर रहे हैं, इस तरह अवामी त्यौहार मनाए जाने से सूती आलूदगी पैदा होती है। अब अगला सवाल है यहाँ पर जेल के मसाइल के लिए हल तजवीज़ कीजिए। तो अलिफ में देखेंगे शहरों में झोपड़पट्टियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये देखिए सवाल जवाब का पहला पॉइंट आबादी के बड़े पैमाने पर होने वाले नकलो हमल और रिहायशी जगह की किल्लत से शहरों में झोपड़पट्टियों की तादाद बढ़ती है। पॉइंट 2, इस मसले को हल करने के लिए लोगों की नकलो मकानी रोकने की कोशिश ज़रूरी है, इसलिए मकामी सतह पर ही मुख्तलिफ सनतें कायम करके रोज़गार फराहम किए जाने चाहिए। इस तरह रोज़गार की तलाश में शहर का रुख करने की लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 3, हुकूमत को चाहिए कि कम आमदनी के तबकात के लिए मकान की तामीर की तरगीब दे। सरकारी ज़मीनों पर इस किस्म की स्कीम नाफज की जा सकती हैं। पॉइंट 4,
कौमियाए गए कोऑपरेटिव्स बैंकों के जरिए कम श्रेय से घर बनाने के लिए कर्ज दिए जाने चाहिए। अगला सवाल है बे, शहरों में नकलो हमल के मसले की वजह से सफर में ज्यादा वक्त सर्फ होता है। तो अगला है यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट, जर्राए आमदोरफ्त की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा ट्रैफिक की हुजूम की सबब बड़ी वजह है। पॉइंट 2, निजी गाड़ियों की तादाद को कम करने के लिए अवामी जर्राए आमदोरफ्त को बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। पॉइंट 3, ट्रैफिक कंट्रोल को मौसर बनाना चाहिए। अगला सवाल जीम, शहरी बस्तियों में कानून और नज्म नस्क का मसला संगीन हो गया है। तो ये इसका जवाब है, जवाब का पहला पॉइंट, कोई भी शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, हालात इसको जुर्म का रास्ता इख्तियार करने की तरफ माइल करते हैं, इस वजह से कानून कायदे और नज्म नस्क का मसला खड़ा होता है। पॉइंट 2, जराइम को अंजाम देने वाले अक्सर अफराद नौजवान बेरोजगार अफराद होते हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगारों को हुनरमंदी की तरबियत यानी स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उन्हें अपने खुद के छोटे मोटे रोजगार शुरू करने की तरफ माइल करना चाहिए। पॉइंट 3, कम या नीम तालीम याफ्ता बेरोजगारों को खुद का रोजगार शुरू करने का मौका फराहम करना चाहिए। ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे नौजवानों को देही इलाकों में ही रोजगार के मौके फराहम किए जाएं और उन्हें वहीं पर नकल मकानी का रग़बत दिलानी चाहिए। पॉइंट 4, बेरोजगार नौजवानों को जुर्म की तरफ माइल करने वाले दूसरे अफराद और ग्रोहों को बेयार मददगार कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगला सवाल है दाल, शहरकारी में आलूदगी एक संगीन मसला है। शहरकारी के अमल में यहाँ पे देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि आलूदगी पैदा करने वाली सन्नतों और बेशुमार गाड़ियों की वजह से आलूदगी एक संगीन मसला बन गई है। पॉइंट 2, बड़े पैमाने पर आलूदगी फैलाने वाली सन्नतों को बंद कर देना चाहिए या उन्हें दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल कर देना चाहिए। पॉइंट 3, आलूदगी पर कंट्रोल के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना और करवाना चाहिए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला सवाल ये है, शहरी हिस्सों में सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला पॉइंट है कि फिजाई, सूती और आबी आलूदगी, ये 3 तरह की आलूदगी शहरी जिंदगी के लवाजम है, इनसे ही सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। पॉइंट 2, इंसानों के जिन अमाल और बर्ताव की बिना पर आबी आलूदगी पैदा होती है, इस पर सख्त कंट्रोल करना चाहिए। पॉइंट 3, आलूदगी कंट्रोल करने वाले कानून को सख्ती से नाफिज करना चाहिए। पॉइंट 4, अवामी निज़ाम सेहत को मजीद जामा और मौसर बनाना चाहिए। पॉइंट 5, सेहत के मौजू पर लोगों में शऊरी बेदारी लाने की मुहिम चलानी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे 6, वजाहत कीजिए। तो अलिफ में देखिए शहरों में इजाफा एक मखसूस तरीके से होता है। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है कि मुआशी तरक्की के अमल में मुल्क के देही इलाकों में कारखाने, मिलें, देखिए यहाँ पर है कारखाने, मिलें, बिजली मंसूबे और कसीरुल मकासद मंसूबे वगैरह शुरू हुए। पॉइंट 2, इस वजह से मुकाम के आसपास के लोग भी रोजगार के लिए गांव में आने लगे और वहां की आबादी बढ़ने लगी। पॉइंट 3, शहरी इलाकों की तौसी हो जाने से शहरों के बाहरी हिस्सों में भी जमनी शहर या मुज़ाफ़ात फ़रोग़ पाने लगे। पॉइंट 4, लोगों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने के लिए खिदमात के पेशे मैसर आने लगे। पॉइंट 5, ग्राम पंचायत की बजाय नगर परिषद और नगर परिषद की जगह नगर पालिका ने ले ली और अब इनकी जगह महानगर पालिका ले रही है। पॉइंट 6, इस तरह से गांव की महानगर पालिका में बदलने की बेहतरीन मिसाल मुंबई शहर है। अगला सवाल बे है, आपके तस्वुर का मंसूबा बंद यानी मुनज्जम शहर। तो ये देखिए जवाब का पहला पॉइंट है, चंडीगढ़, नई मुंबई, नई दिल्ली वगैरह शहरों की तरक्की मंसूबाबंद तरीके से हुई है। पॉइंट 2, इन शहरों में रिहायशी इलाका, बस्ती बाजार का इलाका, तालीमी अदारे, अस्पताल वगैरह के लिए खुसूसी जगह महफूज की गई हैं। पॉइंट 3, मुस्तकिल की ज़रूरियात को ध्यान में रखते हुए मुख्तलिफ शहरी सहूलियात का नज़म शहर की मंसूबाबंदी में किया जाता है। पॉइंट 4, ज़माने हाल में बड़े शहरों के मंसूबे बंद तरीके से तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी का मंसूबा बनाया गया है। पॉइंट 5, ऐसे मंसूबे बंद शहर में हर खानदान की रिहाइश, तालीम, सेहत, तफरी, आमदोरफ्त का नज़्म वगैरह की तामील की जाएगी। अगला सवाल जीम है,
सन्नतकारी की वजह से शहरों की तरक्की हुई होती है। सन्नतकारी की वजह से शहरों की तरक्की होती है, तो जवाब यहाँ पर है पहला पॉइंट, सन्नतकारी शहरकारी के लिए मुआवन साबित होता है। पॉइंट 2, सन्नतकारी से इलाके में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। बुनियादी तौर से कोलियों की बस्ती रह चुकी गई गांव मुंबई उज़्मा का हिस्सा बन गए। पॉइंट 3, सन्नतकारी से रोजगार बढ़ते हैं और बेरोजगारी कम होती है। पॉइंट 4, सन्नतकारी की वजह से मुंबई आज भारत का सबसे अमीर शहर है और मुल्क की मुआशी राजधानी बन गई है। पॉइंट 5, सन्नतकारी से मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। अगला सवाल है यहाँ पर, दाल आलूदगी एक मसला है। तो यहाँ पर देखिए, आलूदगी एक मसले का पहला पॉइंट, आलूदगी यानी पॉल्यूशन के तस्वुर की इब्तिदा अंग्रेजी जुबान के लिहाज से टू पॉल्यूट से हुई। पॉइंट 2, इस लफ्ज का मतलब है कि आलूदा करना, और जो अंसर माहौल को आलूदा करता है उसे पॉल्यूटेंट यानी आलाइंदा कहते हैं। पॉइंट 3, ये आलाइंदे ज़मीन, पानी और हवा में मिलकर ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी तीनों का बास बनते हैं। पॉइंट 4, आलूदगी का हमारे माहौल पर और सेहत पर नुकसानदेह असर पड़ता है। पॉइंट 5, शहरी इलाकों में आलूदगी का असर ज़्यादा होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आलूदगी शहरकारी से पैदा होने वाला एक मसला है। पॉइंट 6, आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बहुत से कानून बनाए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर आलूदगी के सिलसिले में बाहमी करारदाद तय की गई है। हम भी इनफरादी तौर से आलूदगी का खात्मा या इसको कम करने के या पैदा ना होने देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की तरह की सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। अगला है यहाँ पर सवाल है, साफ भारत हम मुहिम यानी स्वच्छ भारत मुहिम हमें बतानी है। तो स्वच्छ भारत के लिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि साल 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की सरगर्मी शुरू की। पॉइंट 2, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इस प्रोग्राम का नारा है। पॉइंट 3, इस प्रोग्राम का लोगों को जेल की तरह है। पॉइंट 4, अवामी और निजी बैतुल खिलाओं की तामीर के जरिए खुले में हाजत के लिए जाने से गंदगी हरकत में रोक लगाने की खुसूसी कोशिश की जा रही है। पॉइंट 5, देहात के इलाकों को खुले में रफा हाजत से छुटकारा दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों को खुसूसी ग्रांट दी जाती है। पॉइंट 6, इस काम के लिए फंड यानी स्वच्छ भारत टैक्स के जरिए जमा किया जाता है। अगला है यहाँ पर छठा सवाल, शहरकारी से तस्वुर को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है तारीफ। थॉमसन्स वॉन के मुताबिक हुकूमत, तिजारत, पैदावार और इससे मुमासिल सरगर्मियाँ जहाँ अंजाम दी जाती हैं, वहाँ ज़राअत से मुतालिक अफराद अगर नकल व मकानी करें तो उनके इस अमल को शहरकारी कहा जाएगा। पॉइंट 2, वजाहत यानी एंडरसन ने इस तरह वजाहत की है कि देही इलाके के लोगों की शहर की तरफ नकल मकानी करना, ज़राअत की बजाय सन्नत व तिजारत और नौकरी को इख्तियार करना और इस बिना पर उनके रिवायती रुझान, अकीदे, इक़दार और बर्ताव में तब्दीली हो जाए तो इस मजमूई अमल को शहरकारी कहा जाएगा। पॉइंट 3, सन्नतकारी, शहरकारी के अमल को 18वीं सदी के दूसरे नस्फ में वाक़ई होने वाली सन्नतकारी ने फ़रोग़ दिया। पॉइंट 4, भारत में शहरकारी, तो भारत में शहरकारी का अमल 19वीं सदी के दूसरे निस्फ से शुरू हुआ और आज़ादी के बाद के दौर में इसकी रफ्तार में इजाफा हो गया। अब अगला है यहाँ पे शहरी इलाका यानी क्या। तो जवाब है यहाँ पर कि भारत के दफ्तर बराए मुर्दमशुमारी के शहरों के हवाले से 1961 में दर्जे झेल मुआयार से तय किया गया। जिन बस्तियों में काम करने वाले मर्दों की 75% तादाद गैर ज़र्री पेशों से वाबस्ता हुआ, उन्हें शहरी बस्ती समझा जाएगा। बस्ती की आबादी 5000 से ज़्यादा हो। बस्ती की आबादी का अकल तरीन गुंजानपन फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 400 अफराद होना चाहिए। अब अगला सवाल 8 है, भारत की शहरकारी का मुख्तसर जायजा लीजिए या भारत में शहरकारी के मुआयार के बारे में अपने अल्फाज में वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं जिसका जवाब एक ही है। तो जिस जवाब का पहला पॉइंट है, भारत की शहरकारी के पेश नज़र 1961
से 2011 शहरी बस्तियों की आबादी में मुसलसल इजाफा होता रहा है। पॉइंट 2, 1961 से 1981 के दौरान आबादी में इजाफा 5.5% था, लेकिन 1981 से 2011 के दरमियान ये इजाफा 13.73% हो गया। पॉइंट 3, 1961 में शहरी बस्तियों की तादाद 2270 थी, जो मुसलसल बढ़ती रही और 2011 में 7935 हो गई। पॉइंट 4, गोया भारत में शहरी आबादी तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। अगला पॉइंट 9, शहरकारी एक समाजी सरगर्मी है, इसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है शहरकारी का बराह रास्त ताल्लुक आबादी से होता है। पॉइंट 2, ये जुग्राफियाई नकलो हमल के अमल है। इसके तहत एक इलाके की आबादी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे इलाके की तरफ नकल मकानी करती है, यानी देहाती इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ। पॉइंट 3, देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी करने वाले शहरी जिंदगी के तौर तरीकों को इख्तियार करते हैं। पॉइंट 4, विलियम स्कॉट के ख्याल में शहरकारी दरअसल, देखिए पॉइंट 4 में विलियम स्कॉट के ख्याल में शहरकारी दरअसल शहरियों के बर्ताव की तब्दीली और जदीद इस्लाह पसंदों के ख्याल की तौसी का अमल है। इसका मतलब ये है कि शहरकारी एक समाजी सरगर्मी है। अब यहाँ पे सवाल 10, ज़मीनों के इस्तेमाल पर शहरकारी के असरात बयान कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है शहरकारी के असरात खुसूसियत के साथ ज़मीनों के इस्तेमाल पर नज़र आते हैं। पॉइंट 2, शहरकारी का अमल शुरू होने से कबल ही खेती की ज़मीन कारखानों और रिहायशी इलाकों की ज़मीन में तब्दील होती नज़र आती हैं। अब सवाल 11, झोपड़पट्टी के मसाइल की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है शहरकारी की वजह से शहरी आबादी में तेजी से इजाफा होता है, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा होता है इस रफ्तार से रिहायशी सहूलियात में इजाफा नहीं होता। पॉइंट 2, अक्सर औकात नकलो मकानी करने वाले कमज़ोर मुआशी तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं जो शहरी रिहाइशगाह के अखराजात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉइंट 3, नकल मकानी करने वाले अक्सर अफराद रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, लेकिन हर एक को रोजगार नहीं मिल पाता। पॉइंट 4, ऐसे लोग खुली जगहों पर आर्जी और कच्चे मकानात बना लेते हैं। ऐसे मकानात गैर कानूनी होते हैं, इसलिए मकामी इंतजामिया की तरफ से उनको शहरी सहूलियात हासिल नहीं होती। पॉइंट 5, झोपड़पट्टी में आबादी का गुंजानपन बहुत ज़्यादा होता है, रास्ते तंग होते हैं, बुनियादी सहूलतों का नज़म नहीं होता। पॉइंट 6, ऐसी झोपड़पट्टियाँ बेतहाशा बढ़ती जाती हैं और इससे समाजी और सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। अगला सवाल 12, स्मार्ट सिटी का तस्वुर वाज़े कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि शहरी तरक्की के ताल्लुक से स्मार्ट सिटी का तस्वुर जदीद ज़माने की पैदावार है। पॉइंट 2, तरक्की याफ्ता शहरों को इत्तलाती मौसलाती तकनोलॉजी यानी ICT के इस्तेमाल सीनियर तकाज़ों के मुताबिक बनाने और माल असबाब और जायदाद को संभालने देखभाल करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करने की गर्ज से स्मार्ट सिटी की स्कीम बनाई गई है। पॉइंट 3, इस मंसूबे के तहत ICT के जरिए शहर के मुख्तलिफ तबकात की मालूमात इकट्ठा करके उसकी मदद से शहरों की मंसूबाबंद तरक्की मकसूद है। पॉइंट 4, इस मालूमात का इस्तेमाल शहरों में आमदोरफ्त और मौसलात के ज़राए को ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए किया जाएगा। पॉइंट 5, इंतहाई ज़रूरी मौके पर इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए मशीनी आलात को कम वक्त में हरकत में ले आना इस स्कीम में शामिल है। अगला सवाल है यहाँ पे 8 दर्ज झेल सवालों को तफसीली जवाब लिखिए। तो जवाब सवाल है शहरकारी के अहम वजूहात पर बहस कीजिए। तो जवाब शहरकारी की अहम वजूहात दर्ज झेल हैं। पहला पॉइंट है सनतकारी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी इलाके में सनतकारी का फ़रोग और सनतों का इर्तिकाज़ शहरकारी के लिए मुआवन साबित होता है। सनतों में इजाफे की वजह से करीबी इलाकों के लिए लोग रोज़गार की तलाश में इस इलाके की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इसके नतीजे में शहरकारी की रफ्तार तेज़ होती है। पॉइंट 2, तिजारत यानी ट्रेड, किसी इलाके का महल वकू मसनूआत को लाने ले जाने चढ़ाने उतारने और ज़ख़ीरा करने के लिए निहायत मौजू होता है। ऐसे मुकामात पर तिजारत और उसकी मुतालिका खिदमात में इजाफा होता है। अब अगला है यहाँ सवाल मशीनकारी और टेक्नोलॉजी।
यानी मशीनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। कई शोबों में मशीनकारी और टेक्नोलॉजी के फवायद सामने आ रहे हैं। शहरकारी के लिए भी ये दोनों अवामिल मावन है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, मशीनकारी में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ज़राअत में शामिल नफरी कुव्वत बेरोज़गार हो गई है और काम हासिल करने के लिए शहरों की तरफ नकल मकानी कर गई है। इसके नतीजे में शहरकारी में इजाफा हुआ है। अगला सवाल 4, नकल व हमल और मौसिलात, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जिस इलाके में सड़कों, रेलवे और नकल हमल की दिगर तरक्की याफ्ता सहूलतें दस्तयाब होती हैं, वहाँ की छोटी बस्तियों और गाँवों की शहरकारी तेज रफ्तारी से होती है। सवाल 5, नकल मकानी यानी माइग्रेशन। यहाँ अक्सर औकात शहरों की तरफ नकल मकानी मुस्तकिल नोयत की होती है। आला मयार ज़िंदगी कशिश लोगों को शहरों की तरफ नकल मकानी के लिए बढ़ती ही जा रही है। अगला सवाल है 2, शहरकारी के फ़ायदे बयान कीजिए। तो जवाब है शहरकारी के फ़ायदे मंदरजा झेल है, जिसका पहला पॉइंट है मुआशरती इत्तेहाद। शहरकारी की वजह से सानवी, सालवी और चाहरुम दर्जे यानी रुबई के पेशों में इजाफा होता है। इस वजह से मुआशी लेन देन में भी इजाफा होता है। इलाके की तरक्की तेजी से होने लगती है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के एक जगह रहने लगने से शहर में सकाफती और मुआशरती रसूम व रिवाज का तबादला होता है। यहीं से मुआशरती इत्तेहाद को इस्तेकाम हासिल होता है। अगला है सवाल 2, यहाँ जदीदकारी यानी मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग नकल मकानी करते हैं, उनके पास जो इल्म, मुहारत और मालूमात होती है, उसकी बाहमी तबादला आसानी से हो जाता है। जदीद तरीन मालूमात और असबाब का सबसे पहले फ़ायदा उन्हीं इलाकों को पहुँचता है। सन्नतों और पेशों से मुतालिक कई नए मंसूबे और स्कीमें इन इलाकों में तरक्की पाते दिखाई देते हैं। नए नए तसव्वुरात, जदीद तरीन मालूमात और टेक्नोलॉजी से लैस सहूलियात का सबसे जल्द फ़ायदा शहरी बस्तियों को ही हासिल होता है, लिहाजा लोगों का मयार ज़िंदगी भी बुलंद होता है। अब यहाँ सवाल 3, सहूलियात यानी शहरकारी की वजह से शहरी बस्तियों में मुतादिद सहूलियात का इजाफा होता है, जिनमें नकल हमल, मवासिलात, तालीम, तब, फायर ब्रिगेड ख़ास अहमियत रखती हैं। पॉइंट 4, यहाँ सवाल देखो, नकल हमल की सहूलियात। अच्छे दर्जे के नकल हमल के ज़रिए की सहूलत की वजह से माल बर्दारी, बाज़ार, तिजारत वगैरह पर मस्बत असरात पड़ते हैं। सवाल 5, तालीमी सहूलियात। अब तालीमी सहूलियात में शहरों में तालीमी खिदमात, खुसूसन आला तालीम से मुतालिक खिदमात की तरक्की याफ्ता शक्ल से फ़ायदा उठाने के लिए तलबा दिगर मुकामात से शहरी हिस्सों में आते हैं। पॉइंट 6, तबई सहूलियात। शहरों में तबी सहूलियात में खूब तरक्की याफ्ता होती है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे इलाकों से मरीज़ों के साथ उनके रिश्तेदार भी कुछ मुद्दत के लिए क़याम के लिए शहरों का रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल 7 है, दर्ज झेल तस्वीर शहरकारी की मसाइल पर हल तजवीज़ कीजिए। तो यहाँ जेल की तस्वीर में नज़र आने वाली शहरकारी मसाइल के हल तजवीज़ कीजिए। तो मुकाबिल की तस्वीर में नज़र आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी को मंदरजा झेल तरीक़ों से हल किया जा सकता है। जैसे इसका पहला पॉइंट है, बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने वाली सनतों को फ़ौरी तौर से मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है, अवामी और निजी गाड़ियों की तादाद पर पाबंदी लगाई जाए। पॉइंट 3, गाड़ी चलाने वालों पर फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने वाले आलात की जाँच को लाजमी किया जाए। पॉइंट 4, फ़िज़ाई आलूदगी कम से कम पैदा करने वाले ईंधन के इस्तेमाल को लाजमी किया जाए। पॉइंट 5, फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के क़वानीन पर अमल दरामद करवाने पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। अगला है यहाँ पे मुकाबिल की तस्वीर में दिखाई देने वाली सूती आलूदगी के मसले का हल झेल के मुताबिक हो सकता है। जिसका पहला पॉइंट है, मजहबी त्यौहार मनाते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम से कम करने की पाबंदी आयद की जाए। पॉइंट 2, प्रोग्राम की जगह पर दिन रात फिल्म की रिकॉर्ड और गाने बजाने पर पाबंदी लगाई जाए। पॉइंट 3, मुख्तलिफ तरीक़ों के जुलूसों में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई जाए। अगला है यहाँ पर मुकाबिल की तस्वीर में जमा होने वाले कचरे के ढेर से फैलने वाली आलूदगी।
कचरे के ढेर। तो बीमारी और बदबू फैलती है, इसके मसले को हल करने के लिए दर्ज झेल तदबीरें इख्तियार की जा सकती हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि कचरे को 3 हिस्सों में गीला, खुश्क और खतरनाक में तकसीम करके इनको ठिकाने लगाया जाए। पॉइंट 2, कचरा हटाने और इसको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मुकामी तौर से कायमशुदा रजाकार तंजीम को दी जाए। पॉइंट 3, इमदाद बाहमी रिहायशी सोसाइटियों, तंजीमों और गीला कचरा ठिकाने लगाने के लिए कंपोस्ट खाद बनाने को तरगीब दी जाए और ग्रांट दी जाए। पॉइंट 4, सरकारी मशीनरी की मदद से सूखा कचरा जमा किया जाए और इसको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए। अगला है यहाँ पे मुकाबिल तस्वीर में नजर आने वाली आबी आलूदगी के मसले को मंदरजा झेल हल किया जा सकता है। तो पॉइंट 1, कारखाना मालिकीन को आलूदा पानी को दोबारा कारआमद बनाने यानी रिसाइकल के लिए सख्ती से आमादा किया जाए। पॉइंट 2, आलूदा पानी को नदी, नालों, तालाब, नहरों और समंदर में डालने पर पाबंदी लगाई जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सख्ती से निपटा जाए। पॉइंट 3, पानी के अवामी फराहमी के जखीरे पर कपड़े धोने, गुसल करने और जानवरों को नहलाने पर पाबंदी लगाई जाए। पॉइंट 4, ऐसे मुकामात पर लोग खुले में रजा हाजत के लिए न जाएं, इसके लिए बड़े पैमाने पर अवामी बैतुल खिला तामीर किए जाएं। अगला है यहाँ पर बताइए तो भला, ये दरसी किताब नंबर सिफा 75 का ये सवाल है कि हमदान और उनके बेटे यजदान के दरमियान दिए गए मुकालमों की बुनियाद पर पैदा होने वाले सवालात और उनके जवाब जेल में दिए जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि यजदान के जहन में कारखाने जाने का ख्याल क्यों आया? तो जवाब का पहला पॉइंट है कारखाने में नौकरी करने से हर माह तनख्वाह मिलेगी। दूसरा पॉइंट है ज्यादा वक्त काम करेंगे तो ज्यादा रकम मिलेगी। तीसरा पॉइंट है दिवाली में बोनस भी मिलेगी। तो मतलब ये कि देही इलाकों में ज़राअत एक वक्ती नोयत का पेशा है, मुस्तकिल आमदनी की जमात नहीं देती। कुदरती आफत आ जाए तो किसान माली मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए नई नस्ल के नौजवान खेती बाड़ी की रगबत नहीं रखते और मुतबादल रोजगार यानी शहर के कारखानों में नौकरी करने की ख्वाहिश और आमादगी रखते हैं। सवाल 2, हमदान को किस बात की फिक्र है? तो जवाब है हमदान को फिक्र है कि यजदान कारखाने में नौकरी करने जाएगा तो घर की खेती की देखभाल कौन करेगा? तो नई नस्ल की इनकी औलाद काश्तकारी करेंगे नहीं, इसलिए बुजुर्गों को इस बात की फिक्र है कि आइंदा खेती बाड़ी कौन करेगा। उनके ख्याल में उनके बच्चे खेत के जमीन बेचकर आजाद हो जाएंगे, यही हकीकी सूरत हाल है। सवाल 3, यजदान को गांव में किन तब्दीलियों की तवक्का है? तो जवाब का पहला पॉइंट है गांव में कारखाना शुरू होने से रास्ते सुधर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है दवाखाने, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर जैसी सहूलतें फराहम हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है बाहर के लोग गांव में रहने आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें गांव में तामीर हो जाएंगी। पॉइंट 4 है कि गांव की तरक्की होगी, मतलब ये कि शहरकारी के तमाम फायदे गांव को मिलेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद शहरकारी से कुछ मसाइल भी खड़े होंगे जो हर नए शहर में जन्म लेते हैं। इस बात की फिक्र हमारी नई नस्ल को बिल्कुल नहीं है। अब सवाल 5, आपको गांव में क्या मजीद तब्दीलियां होने की तवक्का है? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की जगह पिंपरी या चिंचोड़ की तरह नगर परिषद या नगर पालिका और कुछ अरसे बाद महानगर पालिका भी कायम हो सकती है। तो यहाँ 2 शहरी सहूलतें फराहम होंगी। पॉइंट 3, खेती की जगह कारखानेदारी के लिए ले ली जाएंगी। चौथा पॉइंट, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, इस वजह से शहरकारी के मसाइल खड़े होंगे। तो ज़रा सोचिए तो पहला पॉइंट है आबादी की ज़रूरत की तकमील के लिए शहरी इलाकों में कौन कौन सी सहूलतों की फराहमी ज़रूरी है? तो जवाब है आबादी की ज़रूरियात की तकमील के लिए शहरी मंसूबा यानी टाउन प्लानिंग की जाती है। इसके तहत ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आइंदा 20 वर्षों में आबादी कितनी हो जाएगी। इसकी बुनियाद पर रिहाइश गाहें, तिजारती इलाके, कॉलेज और स्कूल, दवाखाने, अस्पताल, रास्ते, गंदे पानी की निकासी, पीने के पानी का इंतज़ाम, बिजली की फराहमी, अवामी नकल व हमल का इंतज़ाम, आमदोरफ्त की सहूलतें,
तफरी के ज़राए वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने का मंसूबा बनाया जाता है। अब यहाँ सवाल 2, शहरों के मुज़ाफ़ात में पानी के ज़ख़ीरे किस वजह से आलूदा हो जाते हैं? तो जवाब है, शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ई पानी के ज़ख़ीरे में गंदा पानी छोड़ने, कारखानों का आलूदा पानी बहाने और शहरियों को रोज़मर्रा की सरगर्मियों की वजह से आलूदा हो जाते हैं। सवाल 3, शहरों में आलूदा पानी को किस तरह ठिकाने लगाया जाए? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में मखसूस मराकज़ में आलूदा पानी को मुतय्यना मराहल से गुजारने के बाद उस पानी को समंदर में छोड़ दिया जाता है। पॉइंट 2, निजकारी खानदान निजीकारी कारखानेदार आलूदा पानी किसी तरह सफाई किए बगैर ही इसको नदी, नालों और समंदरों में छोड़ देते हैं। पॉइंट 3, शक्कर के कारखानों का गंदा पानी भी नदी नालों में छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के बड़े शहरों की फहरिस्त बनाकर उन्हें भारत के नक्शे में दिखाइए। दूसरा है, अपने गांव के नज़दीक किसी बड़े शहर का दौरा कीजिए, अपने उस्ताद की मदद से वहां की सहूलतों और मसाइल के बारे में लिखिए। तीसरा है यहाँ पर, क्या आप ये कर सकते हैं? दरसी किताब नंबर सिफा 76, अपने किसी नज़दीकी गांव की शहरी बस्ती में तब्दीली यानी शहरकारी की वजूहात मालूम कीजिए। अब यहाँ पे चौथा है, तलाश कीजिए दरसी किताब का सिफा नंबर 77, मशीनकारी और टेक्नोलॉजी की वजह से ज़रात में होने वाली तब्दीलियों को इंटरनेट पर तलाश करिए, हासिल शुदा मालूमात की मदद से एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। अब पांचवा है कि आप ये कर सकते हैं। दरसी किताब का सिफा नंबर 77 का ये सवाल है, अपने ज़िले में वाक़ई शहरों की फहरिस्त बनाइए। इन शहरों की तरक्की में कौन से अनासर मददगार होते हैं? इन पर बहस करके मजमून लिखिए। अब छठा है, क्या आप ये कर सकते हैं? दरसी किताब का सिफा नंबर 77 पर ये सवाल है, मुमकिन हो तो अपने नज़दीकी शहर के नकल मकानी करने वालों से गुफ्त व शुनैद कीजिए और नकल मकानी की वजूहात मालूम करके उसकी बुनियाद पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। 7, स्मार्ट सिटी मंसूबे की मजीद मालूमात इंटरनेट से निकालिए, हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर प्रोजेक्ट तैयार करिए। तो बच्चों ये आपको अपने आप से करना है। तो ये सरगर्मी यहाँ पर और भी है आपके लिए। इसमें पहला है, भारत के बड़े शहरों की फहरिस्त बनाकर उन्हें भारत के नक्शे में दिखाइए। दूसरा है, अपने गांव से नज़दीक किसी शहर का दौरा कीजिए और अपने उस्ताद की मदद से वहाँ की सहूलतें और मसाइल लिखिए। और अगला सवाल है, यहाँ पे सामने दी हुई अलामत किस से मुतालिक है? ये जो अलामत है, ये चश्मे का जो शेप है, ये अलामत बताई जा रही है, क्या बता रहा है आपको? दूसरा है, इंटरनेट की मदद से इसके मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तीसरा है, ये मंसूबा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से किस तरह जुड़ा है? मुख्तसर वाज़ेह कीजिए। तो ये बच्चों आपको अपने आप से करना है। ये आपके लिए एक सरगर्मी है जिसे आपको अपने आप से करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सवाल जवाब खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।